स्वागत है आपका बॉटनी क्लासेस विद आरएल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसे हम हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न या हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न भी कहते हैं, HDFN। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें या तो प्रेगनेंसी के दौरान ही वॉर्म में ही ऑफस्प्रिंग के RBCs डैमेज हो जाते हैं या फिर इमीडिएटली बर्थ के बाद उसकी RBCs फ्रिक्वेंटली डैमेज हो जाती हैं, खासकर प्रीमैच्योर RBCs। ऐसा क्यों होता है? इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है RH नेगेटिव RH पॉजिटिव ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी। जब मदर RH नेगेटिव हो और जो फीटस या न्यूबॉर्न वो RH पॉजिटिव हो तो उस वक्त ये हो सकता है कि मदर से जो है RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज बने और वो RBCs फीटस के RBCs पे अटैक करे। जैसे कि नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होता है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव या ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप को दिया जाए, जहाँ जो जैसे वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाती है RBCs की, जब मिसमैच होता है तो यहाँ पे भी अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो यानी मदर RH नेगेटिव हो और फीटस RH पॉजिटिव, तो ये मदर से एंटीबॉडीज बनती हैं, वो फीटस के अंदर जाके उसकी RBCs को डैमेज करती है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, बहुत रेयरली, कि ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाए, लेकिन वो बहुत रेयर है और अगर होती भी हैं तो बहुत माइल्ड होती है। मोस्टली जो होता है RH नेगेटिव RH पॉजिटिव इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ही होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि दो टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बींग्स में इंपॉर्टेंट है, एक तो RH नेगेटिव RH पॉजिटिव और दूसरा ABO, जो आप नीचे लिंक में देख भी सकते हो कि कौन सा ब्लड किसे हम ट्रांसफ्यूज या एक्सचेंज कर सकते हैं। खैर यहाँ बात हो रही है RH नेगेटिव RH पॉजिटिव इनकम्पैटिबिलिटी। एक्चुअली होता क्या है, अगर एक मदर जो है, अगर एक फीमेल है, वो अगर RH नेगेटिव है और उसका जो पहला बेबी वो अगर RH पॉजिटिव है, वो RH पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि अगर फादर RH पॉजिटिव है, साथ ही में हमें ये भी पता है जो RH पॉजिटिव एलील है वो RH नेगेटिव पे डोमिनेंट है। तो अगर फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो ऐसा हो सकता है कि बेबी RH पॉजिटिव हो। तो अब स्टोरी इतनी है कि मान लीजिए मदर RH नेगेटिव है और पहला जो इनकी जो पहली प्रेगनेंसी है उसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो RH पॉजिटिव है। RH एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसकी एक बात यह है कि वो तब तक नहीं बनेंगी किसी भी इंडिविजुअल में जब तक ये इंडिविजुअल का ब्लड जो है ये एक्सपोज ना हो जाए RH एंटीजन्स को। अगर ये RH एंटीजन्स को एक्सपोज नहीं होता है तो RH नेगेटिव इंडिविजुअल इनके खिलाफ एंटीबॉडीज तब तक नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर बात हो रही है फर्स्ट प्रेगनेंसी की, तो ये फीमेल है, इसके RH नेगेटिव सेल्स हैं और इसका ऑफस्प्रिंग RH पॉजिटिव है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर या ऑफस्प्रिंग जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो ऑफस्प्रिंग है उसको कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि प्लेसेंटा के अक्रॉस जो है ऑफस्प्रिंग का ब्लड या सेल्स पास नहीं हो जाती मदर में, तो ये सेपरेट रखे जाते हैं। सो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि मदर का जो ब्लड है वो एक्सपोज नहीं होता, मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्सपोज नहीं होता RH एंटीजन्स को जो बच्चे में है, क्योंकि सेपरेट रखे जाते हैं, तो फर्स्ट बेबी को कोई खतरा नहीं रहता क्योंकि इसके खिलाफ मदर एंटीबॉडीज नहीं बनाती। लेकिन जब डिलीवरी होनी होती है, डिलीवरी से जस्ट पहले या डिलीवरी के दौरान ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है ऑफस्प्रिंग का ब्लड पास कर जाए, यानी मदर का इम्यून सिस्टम, मदर का ब्लड एक्सपोज हो जाए RH पॉजिटिव एंटीजन्स को। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब बच्चे की डिलीवरी होगी, क्योंकि बच्चे की अब डिलीवरी हो गई है, मदर हालांकि अब एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेंगी। ये जो मदर हैं ये अब एंटीबॉडीज बना, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट प्रेगनेंसी जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो गई है, लेकिन डिलीवरी होने के वक्त कुछ एंटीजन्स पास हो गए हैं मदर में, तो अब मदर ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू किया है RH एंटीजन्स के खिलाफ। क्योंकि पहले बेबी की डिलीवरी हो चुकी है तो उससे कोई खतरा नहीं रहता। जो फर्स्ट बेबी है RH नेगेटिव मदर, इसका फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी, उससे कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन जब बिटवीन द प्रेगनेंसीज हैं, अब जब डिलीवरी हो चुकी है, इसके बाद मदर जो है क्योंकि ये RH एंटीजन्स को डिलीवरी के वक्त एक्सपोज हुए हैं, इसका इम्यून सिस्टम, इसका ब्लड, तो इसने अब एंटीबॉडीज बनाना शुरू किया है। ये आप येलो से देख सकते हो, इसने RH एंटीजन्स के खिलाफ
एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू किया है। तो जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी, अब अगर दूसरी प्रेगनेंसी के वक्त भी बेबी RH पॉजिटिव है तो इस वक्त मदर में ऑलरेडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये पास कर जाएंगी, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ, इन एंटीबॉडीज़ की बात करूँ, ये पास कर जाएंगी और ऑफस्प्रिंग को उसकी RBCs पे अटैक करेंगी, उनको डैमेज करेंगी, बर्स्ट करेंगी उनको। मोस्ट ऑफ RBCs प्रीमैच्योरली बर्स्ट हो जाएंगी और इस ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग जब ये वॉर्म में हो या तो उस वक्त या इमीडिएटली बर्थ के बाद इसमें इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाएगी। ये साथ ही मैं ये कहूँ कि कभी कभी ये ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था वो रेयर हैं और अगर होती भी हैं तो बहुत माइल्ड होती है। खासकर अगर अब ABO ब्लड ग्रुप की वजह से हो भी जाए तो ये यूजुअली तब होती हैं जब मदर O हो, क्योंकि जो O ग्रुप वाली मदर होगी उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी, AB और BB। तो ये एंटीबॉडीज़ बेबी में जाके RBCs को डैमेज कर सकती है। तो नटशल में हम ये कह सकते हैं कि इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस यूजुअली RH पॉजिटिव RH नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हो सकती है, लेकिन क्योंकि O ग्रुप वाली मदर्स में ABO इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं जिनके बेबीज़ में इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो सकती हैं वो हैं O नेगेटिव मदर्स। नेगेटिव तो ऑलरेडी RH नेगेटिव मदर्स में खतरा रहता है, अब ये O भी हैं तो O नेगेटिव मदर्स में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। सो मैकेनिज्म तो हमने समझ लिया है कि ये कैसे हो सकते हैं इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं फिर बेबी में वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है। इनफैक्ट इसे बहुत ईजिली प्रिवेंट किया जाता है और इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो डिजीज़ हैं ये अब बहुत रेयर हो गई हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ही जैसे ही ये पता चलता है कि मदर RH नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा इसके बाद ख्याल रखा जाता है। तो जब पहले बेबी की डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि पहले बेबी की डिलीवरी के वक्त हमने कहा था कि उससे कोई खतरा नहीं रहता क्योंकि तब एंटीबॉडीज़ नहीं बने हैं इनके खिलाफ, ये आप देख सकते हो, इसके बाद एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो जैसे ही पहले बेबी की डिलीवरी होती है 72 आवर्स के अंदर, पहले बेबी की डिलीवरी होने के बाद ही 72 आवर्स के अंदर मदर को जो ट्रीट किया जाता है उसको इंजेक्ट किया जाता है इनकम्प्लीट इम्यूनोग्लोबिन प्रेपरेशन से। ये जो ये इनकम्प्लीट इम्यूनोग्लोबिन या इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मदर के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, वो जो थोड़े बहुत RH एंटीजेन्स मदर में पास हुए हैं फर्स्ट डिलीवरी के वक्त, तो उन RH एंटीजेन्स को ये इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज मास्क कर लेती है। तो जब ये मास्क हो जाते हैं मदर का इम्यून सिस्टम एक्सपोज नहीं होता अब RH एंटीजन, हालांकि RH एंटीजन वाले RBCs इसमें आ गए हैं, लेकिन क्योंकि वो मास्क हुए हैं इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रिपरेशन से तो मदर का जो इम्यून सिस्टम वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये इनकम्प्लीट एंटीबॉडी इंजेक्शन ना दिया जाए 72 आवर्स के अंदर पहली डिलीवरी होने के बाद, तब क्या होगा, जो थोड़े बहुत RH एंटीजन्स ऑफस्प्रिंग से पास हुए हैं वो इम्यून सिस्टम जो मदर का उसे प्रिक करेंगे और वहाँ से एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी। लेकिन क्योंकि इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रिपरेशन दी गई है इन RH एंटीजन्स के खिलाफ तो ये ब्लॉक हुए हैं, एज अ रिजल्ट मदर जो है एंटीबॉडीज इनके खिलाफ नहीं बनाएगी। तो जब दूसरा बेबी अगर वो भी RH पॉजिटिव होगा तो उससे भी कोई खतरा नहीं रहेगा, लेकिन दूसरा बेबी होने के बाद फिर से 72 आवर्स के अंदर जो है मदर को इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रिपरेशन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे, सो डैट सब्सिक्वेंट जो प्रेगनेंसीज हो उनमें भी अगर RH पॉजिटिव बेबी हो उससे कोई खतरा ना रहे। तो ये इसे ही इजीली प्रिवेंट की जाती। अगर ये प्रिवेंट ना की गई हो तो अगर इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो गई हो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके सिम्टम्स आ सकते हैं या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो माइल्ड एनीमिया हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माइल्ड एनीमिया बेबी में हो सकता है क्योंकि RBCs का काउंट कम हो गया है, ऑक्सीजन अब बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर पाता ब्लड ऑर्गन्स तक, या क्योंकि RBCs डैमेज हुई हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन जमा हो जाएगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया या जॉन्डिस हो सकती हैं, सीवियर एनीमिया हो सकता है, या फिर क्योंकि हार्ट अब स्ट्रगल करेगा ऑर्गन्स तक ब्लड
और ऑक्सीजन पहुंचाने में, क्योंकि आरबीसीज डैमेज हो गई हैं तो बहुत सारा फ्लूइड जमा हो जाएगा टिश्यूज़ में, ऑर्गन में, वहाँ पे भी जहाँ नहीं होना था फ्लूइड वहाँ पे भी जमा हो जाएगा, जिसे हम हाइड्रोपस फिटैलिस कहते हैं। या फिर इमीडिएटली बर्थ के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस इनफैक्ट हो सकती हैं, जैसे कि सीवियर जॉन्डिस या सीवियर हाइपरबिलिरुबिनीमिया, चेली का जो स्किन, आइज वगैरह है बहुत येलो पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बिल्डअप हो जाता है बेबी के ऑर्गन्स में। उसका लिवर एनलार्ज हो सकता है इस कोशिश में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज बनाए, क्योंकि आरबीसीज डैमेज हो रही हैं। इन सीवियर केस कैडनिक्टिरिस हो सकता है, जिसमें ये बिलिरुबिन स्पिल हो जाता है और ब्रेन में जमा हो जाता है। इट कैन प्रूव फैटल। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट मदर का, या अल्ट्रासाउंड, या एमनियोसेंटेसिस या कार्डियोसेंटेसिस से इरिथ्रोब्लास्टोसिस डायग्नोज की जा सकती हैं। आफ्टर बर्थ भी की जा सकती हैं कंप्लीट ब्लड काउंट बेबी में, या अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड टेस्ट। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ जो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर अर्ली डिलीवरी ऑफ द बेबी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि बेबीज़ के लंग्स मैच्योर होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। आफ्टर बर्थ जो है ट्रीटमेंट्स, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, या ऑक्सीजन या मैकेनिकल ब्रीदिंग, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम पहुंच रहा है ऑर्गन्स तक, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ताकि जो डैमेज्ड ब्लड सेल्स हैं उनको फ्रेश ब्लड से रिप्लेस किया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूँ कि इसमें जैसा कि आपने देखा कॉम्प्लिकेशंस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बेबी में, या आफ्टर डिलीवरी बेबी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं इस डिजीज़ में। तो इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है केयर करने का, दैट इज़ प्रिवेंशन। जो हमने देखा कि जब इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ प्रिपरेशन दी जाती हैं तो मदर की जो इम्यून सिस्टम है वो ये एंटीबॉडीज़ बनाता ही नहीं, ताकि जो दूसरा बेबी हो या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में जो RH पॉजिटिव बेबीज हो उनको कोई खतरा ना रहे। सो फिर से मैं रिपीट करूं, ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस RH नेगेटिव RH पॉजिटिव इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होती है, लेकिन कभी कभी रेयरली ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है कि जो RH नेगेटिव मदर है, जैसे ही उसका पहला बेबी की जो बर्थ होती है 72 आवर्स के अंदर उसे इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रिपरेशन दी जाती है, ताकि जो थोड़ी बहुत RH एंटीजेन्स मदर में चली गई हो वो मास्क हो जाए और वो कोई इम्यून रेस्पॉन्स प्रिक ना कर पाए, मदर से कोई इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप ना कर पाए, मदर कोई एंटीबॉडीज ना बनाए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।